रात का गहरा सन्नाटा, एक अनजाना सा खौफ और एक ऐसा राज जो मुर्दों को भी जगा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डार्क इंडियन हॉरर कहानी जिसका नाम है मृत। कहानी की शुरुआत में हम रोमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आराम से अपने रूम में सो रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। ये लड़का रोमा का बॉयफ्रेंड चिराग था, लेकिन दूसरे ही पल हम देखते हैं कि चिराग वहां था ही नहीं, मतलब वो सपना देख रही थी। जब उसकी नींद खुलती है तो वो हैरान थी कि उसने ऐसा भयानक सपना क्यों देखा। अगले दिन चिराग को कुछ गुंडों का कॉल आता है। वो उससे 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे। चिराग डरा हुआ था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गुंडों से बचने के लिए चिराग रोमा के साथ उसके गांव जाने का फैसला करता है ताकि वो वहां छुप सके और रोमा की मां से आशीर्वाद भी ले ले। गांव पहुंचने पर उनका स्वागत एक अजीब से नौकर राम सरकार ने किया। उसने पहले चुपचाप रोमा को देखा, फिर अपने सिर पर अजीब तरीके से हाथ फेरा और भारी आवाज में बोला, जी मैं हूँ राम सरकार, आइए आपका स्वागत है। गांव का वो घर बहुत बड़ा और अजीब था। चिराग को घर के किचन के पास से एक बहुत ही सड़ी हुई अजीब सी बदबू आती है। रात में चिराग की नजर घर के पिछले हिस्से में एक बंद कमरे पर पड़ती है जहां 2 लोग और एक तांत्रिक पहरा दे रहे थे। चिराग के दिमाग में खुराफात जाग जाती है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। दूसरी तरफ रोमा की माँ उसे बताती है कि वो एक आश्रम बनाने के लिए अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीन और करीब 25 करोड़ के गहने बेचने वाली है। 25 करोड़ का नाम सुनते ही चिराग के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि उस बंद कमरे में ही वो सारा खजाना रखा है। रात के अंधेरे में चिराग खजाना चुराने उस कमरे में घुसता है। कमरा गहनों से भरा था, लेकिन तभी उसे वहां फिर से वही लाशों वाली बदबू आती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सीन कट होता है। रोमा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी गोलियों की आवाज आती है। धाएं। वो भागकर बाहर आती है तो देखती है कि चिराग जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मौत हो चुकी है। रोमा की माँ और तांत्रिक बताती हैं कि चिराग एक चोर था और वो गहने चुराकर भाग रहा था, इसीलिए गुंडों ने उसे मार दिया। रोमा टूट जाती है। अगले दिन वो रोते हुए गांव से वापस शहर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में जब उसके फोन में नेटवर्क आता है तो उसे चिराग का एक मैसेज मिलता है। एक ऐसा मैसेज जिसने रोमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। चिराग ने मरने से पहले लिखा था, रोमा इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने खजाने वाले कमरे में एक किताब देखी जिसमें मुर्दों को काबू करने का तरीका लिखा था। यहाँ पहरा देने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि लाशें हैं। यहाँ तक कि राम सरकार, वो भी एक मुर्दा है जिसे तुम्हारी माँ और वो तांत्रिक कंट्रोल करते हैं। तुम फौरन वहां से निकल जाओ। असल में रोमा की माँ कोई बेचारी औरत नहीं थी। 8 साल पहले लालची दोस्तों ने रोमा के भाई को मार दिया था। तब से उसकी माँ हर लालची इंसान से नफरत करती थी। ये 25 करोड़ का खजाना सिर्फ एक जाल था, लालची लोगों को फंसाने का जाल। चिराग को किसी गुंडे ने नहीं बल्कि तांत्रिक की शक्तियों ने मारा था, और वो राम सरकार वो उन 48 घंटे पुरानी लाशों में से एक था जिसके जरिए रोमा की माँ सब पर नजर रखती थी। इधर मैसेज पढ़ने के बाद रोमा को याद आता है कि वो अपना लैपटॉप तो घर पर ही भूल आई है। वो डरते डरते वापस उस खौफनाक घर में जाती है, चोरी छिपे अपना लैपटॉप उठाती है और पलटने ही वाली होती है कि तभी सामने चिराग खड़ा था। वो धीरे से पलटा। उसने अपने सिर पर बिल्कुल उसी अजीब तरह से हाथ फेरा जैसे राम सरकार फेरता था और एक भयानक भारी आवाज में बोला, गुड़िया। मतलब अब रोमा की माँ चिराग की लाश को भी कंट्रोल कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी मृत की खौफनाक कहानी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मृत की ये खौफनाक कहानी और हमारे चैनल कहानियों की पोटली का ये 2D हॉरर कार्टून स्टाइल पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खौफनाक 2D एनिमेटेड सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें।